2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। बोला है एक क्या है, बेलन है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बेलन बना देते हैं और ये हो गया बेलन का आधार। ठीक है, जो इधर बेलन के साथ इधर तो जुड़ेगा बट ऊपर की तरफ नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखना। और बोला है जो बेलन का आकार है उसी साइज का उसमें से एक क्या कर ले रहे हैं, शंकु का खोल काट दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका चित्र इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हो गया बेलन का आधार। अब एक चीज़ मैं यहाँ आपको पहले क्लियर कर दूँ, देखो जो ये बेलन है, बेलन का जो नीचे वाला आधार है वो जुड़ेगा बट जो ऊपर वाला आधार है वो नहीं जुड़ेगा। अगर आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल दोनों जुड़ जाते हैं। आप या तो लगा सकते हो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपका फॉर्मूला आता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो प्लस उसमें ऐड कर दो क्या, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आधार आपका कैसा है, वृत्ताकार है, तो यहाँ पे आ जाएगा πr²। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे बट ये वाला हिस्सा नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से काट ले तो ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा। नॉर्मल सी बात समझ लो, जो ऊपर का हिस्सा रहेगा वो खाली रहेगा। अब इसके अंदर से क्या काट दिया हमने, शंकु काट दिया। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये मतलब समझ लो कि इस डिब्बे में आप कहाँ कहाँ कलर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। एक तो आप इस शंकु, ये जो आपका बेलनाकार डिब्बा है इसके चारों तरफ करेंगे, और ये जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो पूरा ठोस है, यहाँ पे भी करोगे। फिर जब कोई भी आप डिब्बा ले लो, एक नॉर्मल डिब्बा ले लो, तो उसको आप देखेंगे अगर उसका आप ढक्कन खोल दें और पूरा उसको खाली कर दे तो नीचे से देखेंगे पूरा उसका एक ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो ऊपर का हिस्सा वो ऊपर से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अंदर की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपको उसमें पेंट करना है तो आप क्या करोगे, उसके चारों तरफ पेंट कर दोगे, नीचे भी पेंट कर दोगे जहाँ जहाँ ढक्कन लगा है। बाकी जो अंदर का डिब्बा बड़ा है तो आप उसको अंदर से भी पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही आपको बताना है कि आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितना है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, जो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो इसमें आपको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, यानी ये जो आपका टोटल है, ठीक है, क्या है, ठोस है, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 2.4 सेंटीमीटर। फिर देख लेते हैं व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो उसको हम व्यास बोलेंगे, 1.4 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। त्रिज्या निकाल सकते हैं, चाहे वो शंकु की हो चाहे बेलन की हो, आराम से निकाल सकते हो। और बस और कुछ चाहिए भी नहीं, तो अब जो जो आपको दे रखा है वो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले देखो आप लिख लो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, जो बेलन की ऊंचाई है वही किसकी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ लिख लो बराबर में, ताकि बाद में अलग लाइन ना लिखनी पड़े, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं है, नॉर्मल हाइट है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 2.4 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास। ठीक है, जो बेलन का व्यास है वही किसका हो जाएगा, शंकु का व्यास हो जाएगा। शंकु का व्यास कितना दे रखा है आपको, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl, त्रिज्या चाहिए शंकु में भी। इसका देख लो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, इसमें भी क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो आप लिख लो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या। अब ये दोनों एक बराबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देख लो ये एक दूसरे के अंदर ही फिट है। शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 अपॉन करेंगे हम 2, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, सॉल्व करके देखो। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा। जिनको पॉइंट वाले से प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, तो यहाँ दे दो भाग, आप किससे दे देते हैं, हम 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और नीचे आ जाएगा आपका कितना, 10, 7/10 यही आएगा। ये आएगा नहीं आएगा बताओ, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, ऊपर आ जाएगा आपका 2 सत्ते 14, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब 10 का भाग दे दो 7 में, तो ये आ जाएगा 0.7। ठीक है, देखो 0.7 कैसे आएगा, अब यहाँ से पॉइंट आप हटाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ाओगे ना, तो वही देखो आ जाएगा कितना, 7/10, तो यहाँ पे आ गया 0.7 सेंटीमीटर।
ठीक है, त्रिज्या मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल आपका क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कि इसमें शेष कितना भाग रह गया। तो आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिखो बेलनाकार भाग का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय मतलब जहां जहां आप उसको देख सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां आप पेंट कर सकते हो वही आपका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का कहलाएगा। चाहे आपका ये क्वेश्चन है, चाहे इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो, एक तो आप क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ मतलब बेलन, ये बेलन है, इसके आप चारों तरफ कहाँ क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। बेलन का देखो, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये नीचे और ऊपर का हिस्सा ऐड नहीं होता है कभी भी, सिर्फ आपका जो साइड का रह जाता है वो रहता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अगर मैं वक्र की जगह कुल यूज करता तो उसमें ये वाला हिस्सा भी आता और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाता। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या आएगा बताओ इसमें, बेलन का तो लगा दिया हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या लगाओगे इसमें, ठीक है। देखो वक्र नहीं लगा रहे हम, क्या लगा दे रहे, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ यानी जो सतह है इसकी। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक जो नीचे है आधार, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखो बेलन का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका क्या आ गया, ये चारों तरफ का आ जाएगा बेलन का, ठीक है। फिर हमने निकाला बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी ये वाला आधार आएगा, ऊपर वाला आधार नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं आधार जैसा, ये तो ऊपर से खोखला है ना, ठीक है। फिर यहाँ देखो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल लिखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं लिखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका ये जो ऊपर का हिस्सा रहता है ये भी आपका ऐड हो जाता है, किसमें, आधार, इसमें आधार में। तो वो तो आपका ऊपर से क्या है, खोखला है, तो हम ऐड इसमें नहीं करेंगे। तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/2πr/, प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πr², प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु के लिए देखो, शंकु के लिए कहाँ है, ये रहा πr/l। अब यहाँ पे आपके पास सब कुछ है बट क्या नहीं है, l नहीं है। तो बताओ l निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूले से, तिर्यक ऊंचाई वाला। देखो तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख लो तिर्यक ऊंचाई किसकी, शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये वाली लाइन इससे ऊपर लिखना, ठीक है, ये वाली बाद में लिखना है, उससे पहले ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा h² प्लस r²। अब h का मान आपको दे रखा है कितना, h देख लो, हाइट कितनी गिवन है, किसकी, शंकु की। तो ये देखो ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी, 2.4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पूरे का स्क्वायर प्लस r, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, यहाँ देखो 0.7, तो आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर। फिर जिनको यहाँ पर पॉइंट के लिए दर्द होने लग जाता है या समझ में नहीं आता, तो वहाँ देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हो जाएगा 24/10 का स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे सरल हो गया। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 576 ही होता है ना, पक्का पता है ना कितना होता है, 576। तो 24 का स्क्वायर हम कर देते हैं यहाँ पे कितना, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 24 का स्क्वायर आ जाएगा कितना, 576। अभी पॉइंट नहीं है, बट्टे में 10 का स्क्वायर करोगे 100, ऐसे ही 7 का स्क्वायर करोगे 49 प्लस 10 का स्क्वायर करोगे 100, किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में। अब 576 प्लस 49 को जोड़ दो, 576 प्लस 49 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 625। तो ऊपर आ जाएगा 625, नीचे क्या है इनका हर क्या है, बराबर है, तो बट्टे में आ जाएगा 100। देखो कितने आसानी से निकल गया। अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का होता है, और 10 किसका होता है, 10 बोल रहा हूँ, 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट करेंगे 625/100 का, तो कितना आ जाएगा, 25/10। अब यहाँ देखो 10 है, अब आपको पता है अगर यहाँ एक इस तरह से अगर होगा 2.5 लिखा होगा, तो आपको अगर पॉइंट हटाना है तो नीचे आप क्या करोगे, 1 0 बढ़ाओगे। तो देखो 25/10 को आप क्या लिख सकते हो, 2.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना आसान था ये निकालना, क्या, तिर्यक ऊंचाई। एल का मान मिल गया, तो अब यहाँ रख दो। अब यहाँ एक चीज़ देख लेते हैं, पाई तो देखो तीनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं बाहर, पाई कॉमन ले लो।
रेडियस यहाँ भी है, रेडियस यहाँ भी है, रेडियस यहाँ भी है, तीनों की रेडियस सेम है तो रेडियस भी बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बचा 2h, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा, एक r बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका l, बाकी सब तो आ गया बाहर, क्योंकि देखो रेडियस तो तीनों में सेम है, जो इसकी होगी, जो इसकी होगी और जो इस बेलन की होगी, तीनों सेम रहेगी, और पाई का मान तीनों के लिए सेम। पाई का मान रख देते हैं हम 22/7। रेडियस कितनी है आपकी, हमने निकाली है कितनी, 0.7, ठीक है, अंदर 2 गुणा h, h क्या है आपका, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है आपकी 2.4 प्लस रेडियस आपकी कितनी है 0.7 प्लस फिर क्या है l, तिर्यक ऊंचाई अब हमने निकाली कितनी 2.5, ठीक है। सारे मान निकल के अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देते हैं, इस 7 से इस 7 को देते हैं काट, बचा आपका कितना 22/10। कैलकुलेशन जितनी इजी कर सकते हैं आप कर लीजिए। तो यहाँ देखो 4 दूनी 8, जरूरी नहीं कैलकुलेशन आप मेरे अकॉर्डिंग ही करें, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, जो आपको इजी लगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए यहाँ देख लेते हैं खाली जगह, यहाँ पे देख लेते हैं 4.8.7, ठीक है। ये एक काम कर लेते हैं, यहाँ देखो पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ भी, यहाँ से पॉइंट हटाया आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 0 नीचे, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 0 नीचे, और आसान हो जाएगा। अब 48, 7 और 25 को जोड़ लो, 48, 7 और 25 जोड़ लो। देखो 7 दूनी 14 और 1 15, 8 7 हो जाएगा 15, 15 5 हो जाएगा कितना 20, हासिल लगेगा 2, 4 और 2 6 और 2 8, यानी इन तीनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 80/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80/10, बराबर में दे रखा आपको कितना 22/10, ठीक हो गया। यहाँ से 10 से काट दो, ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 22 × 8/10, यहाँ देख लेते हैं अलग से 22 × 8/10, ठीक है। आई होप बच्चों ये सारे स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम भाग दे देते हैं 2 से, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, या ऐसे थोड़ी सी और हार्ड पड़ जाएगी, हम इसको काटते ही नहीं है, अभी समझाता हूँ क्यों। 22/8 × 10, इसकी गुणा करा दो, 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, कितना आ जाएगा 10। अब पता है आपको 1 0 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉइंट से आगे हम लिख देंगे संख्या, तो ये आ जाएगा कितना 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया, जो आपके दशमलव वाले गुणा भाग थे वो भी सारे इजी से सॉल्व हो गए, और लास्ट में आपका टोटल एरिया भी निकल गया। तो शेष बच्चे ठोस का आयतन कितना आ गया बच्चों 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों ऐसा कोई भी स्टेप जो आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा, बहुत अच्छे से आप इसको भी समझ गए होंगे। मेन था डायग्राम से समझना। हमने यहाँ देखो आधार को अलग क्यों लिया है, क्योंकि देखो ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है, खोखला है, तो इसलिए हमने इसका आधार का अलग से निकाला, इसको हमने दूसरे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से नहीं किया है, ठीक है। बाकी शंकु का हमने निकाल लिया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिया, तो टोटल हमने लास्ट में सारी कैलकुलेशन की और इजीली इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देख